बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 11th फिज़िक्स यूनिट नंबर 8 वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बराबर है v इज़ इक्वल टू टी डिवाइड बाई m अंडर द रूट। व्हाट इज़ t? t इज़ टेंशन इन अ स्ट्रिंग, m इज़ मास पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बराबर होता है E इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू e बाई रो अंडर द रूट। E is elasticity and rho is a density of medium. Speed of sound in gas, ये स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये ट्रांसवर्स वेव, ये गैस में स्पीड ऑफ साउंड क्या है? v इज इक्वल टू p बाई रो अंडर द रूट। यहाँ पे इलास्टिसिटी की जगह p है, प्रेशर ऑफ द गैस, और ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू रो एम जी एच बाई रो। ये रो अपनी जगह पे एस पी की जगह रो एम जी एच, क्योंकि p बराबर होता है रो जी एच के। अब यहाँ रो एम क्या है? रो एम है मरकरी की डेंसिटी, और ये क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर। इन की वैल्यूज़ पुट करके g मल्टीप्लाई बाई एच, और इन तमाम की वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आ जाएगा 281 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्ट वैल्यू है 333 मीटर पर सेकंड। साउंड की जो स्पीड है एयर में वो 333 मीटर पर सेकंड। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, यहाँ थ्योरी से निकला हुआ है। तो ये 16% एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में करेक्शन किया हुआ है किसने? लेप्लास ने, जिसे लेप्लास करेक्शन कहा जाता है। इस इक्वेशन में करेक्शन किया गया है v इज इक्वल टू पी बाई रो। यहाँ पे गेमा ऐड किया गया है, लेप्लास ने गेमा ऐड किया है, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पर मैच करता है। एयर में गेमा है 1.42। जब इसमें गेमा की वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ से आता है 333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तब मैच होता है, जब लेप्लास ने ये करेक्शन किया तो तब थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच हो गया। Speed of sound with temperature in gas is about 0.6 meter per second for each 1 degree rise in temperature. जब हम टेम्परेचर में 1 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड 0.6 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अंडर द रूट। टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि अंडर रूट टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हर डिग्री के साथ, हर डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्रीज से 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड में भी इंक्रीज आता है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बराबर होता है एम लेमडा की, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस या डी बराबर होता है एम प्लस 1/2 ऑफ लेमडा। बीट फ्रिक्वेंसी क्या है? डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसीज़ को बीट फ्रिक्वेंसीज़ कहा जाता है। F1 माइनस F2 ये बीट फ्रिक्वेंसीज़ है। F इज़ इक्वल टू F1 माइनस F2, या N इज़ इक्वल टू, यहाँ पे N इज़ इक्वल टू F1 माइनस F2 है। ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स में फ्रिक्वेंसी बराबर है N बाई 2L into T ओवर M। व्हाट इज़ T? टेंशन इन द स्ट्रिंग, M इज़ मास पर यूनिट लेंथ, और ये क्या है? अंडर द रूट, और N की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। फॉर क्लोज आर्गन पाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में ये आ चुका है। एफ एन इज़ इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू वी डिवाइड बाई 4l। ये क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए आपने यूज़ करना है। n 1 2 3 है, 1 से आपने स्टार्ट करना है। ये क्लोज आर्गन पाइप, और अगर ओपन आर्गन पाइप हो तो फिर आपने एफ एन इज़ इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई 2l। यहाँ पे n आपने पुट करना है 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ओपन पाइप अगर आए तो ये आपने लिखना है, क्लोज पाइप आए तो ये आपने लिखना है। नेक्स्ट है द अपीयरेंट चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड काज्ड बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और लिसनर। जब सोर्स और लिसनर का रिलेटिव मोशन हो और उसमें फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आता है वो उसको डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। थैंक्स।